होली से पहले 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। ये किसी पंचांग की तिथि नहीं है, बल्कि एक चेतावनी का समय होता है। इस समय तांत्रिक लोग बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। साधक लोग इसमें साधनाएं भी करते हैं, लेकिन तांत्रिक लोगों के लिए तो ये पर्व जो होते हैं, ये दिन जो होते हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। होली और दिवाली ये दिन ऐसे होते हैं, यहाँ पर तांत्रिक प्रयोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे समय में होता क्या है कि तांत्रिक प्रयोग होने से तो बहुत सारे जो लोग हैं वो तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं। कुछ लोग अपने कार्य सिद्धि के लिए जाते हैं, कुछ शत्रुओं के लिए चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चले जाते हैं। और ऐसे समय में तांत्रिक क्रियाओं का बहुलता हो जाती है, और आप इसलिए देखते हैं कि चिरास्तों पर बहुत सारा टूनाटामन करके रखा हुआ है, कुछ प्रयोग करके रखे हुए हैं, या विभिन्न प्रकार की तांत्रिक प्रक्रियाएं होती है। तो इन दिनों में बहुत सारे लोगों को ये डर भी रहता है, भय भी रहता है कि इन दिनों में तांत्रिक प्रयोग बहुत होते हैं, तो हम बच करके रहें, क्योंकि इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। जब तांत्रिक लोग इतनी मात्रा में तांत्रिक प्रयोग करते हैं, इतनी मात्रा में लोग स्वार्थ सिद्धि के कार्य करते हैं, दुश्मनों के लिए कुछ करते हैं, इस प्रकार का कुछ करते हैं, तो ये दिन ही ऐसे होते हैं कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाया करती है। तो ऐसी स्थिति में हम इस नकारात्मक ऊर्जा से, इस तंत्र के प्रयोग से कैसे बच सकते हैं? इसमें सबसे पहला उपाय तो ये है कि सबसे पहले तो अपने मन को भय से मुक्त करें। जब तक आपका मन भयभीत रहेगा, तब तक आपकी आत्मा कमजोर होती रहेगी। तंत्र का सबसे पहला प्रभाव भय से शुरू होता है। जब आप भयभीत होते हैं तो आपको पूरा ऑरा कमजोर हो जाता है, और जब आपका ऑरा कमजोर हो जाता है तो वो नकारात्मक शक्तियों की पकड़ में जल्दी वो लोग आ जाया करते हैं। इसलिए जो लोग जितने ज्यादा डरे हुए होते हैं, उन्हीं लोगों पर ऐसा प्रभाव होता है। जो लोग जितने वीर होते हैं, जितने आत्मबली होते हैं, जितने विल पावर वाले ज्यादा होते हैं, उन लोगों के ऊपर इन चीजों का कभी कोई असर नहीं हुआ करता। तो सबसे पहले तो अपने मन को भय से मुक्त करें, और इसलिए सुबह उठते ही आप भय से मुक्त करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें, और प्रभु से ये कहें कि प्रभु मैं आपकी शरण में, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मेरे पर प्रभु की कृपा है। और जब आप सुबह उठ करके इन दिनों में ये बोलेंगे, आपका मन भय से मुक्त हो जाएगा। और फिर सुबह उठ करके, सुबह कर ले तो सबसे अच्छा नहीं, शाम को करें, और ये शब्द आप उच्चारण करें। इस शब्द का उच्चारण करने से आप परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, और फिर उत्तरदायित्व होता है उस महान शक्ति का रक्षा करने का। और उन शब्दों से आपका वैसे भी रक्षा कवच बन जाता है आपकी चारों तरफ। किसी तंत्र की औकात ही क्या है, उस रक्षा कवच को भेद करके आप तक पहुंच जाए। बस वो उच्चारण कीजिए 27 बार इन दिनों में, चाहे सुबह कर लीजिए, चाहे शाम को कर लीजिए। है कौन सा वो मंत्र? वही मंगल पाठ के लास्ट मंत्र, अरिहंते शरणं त्वजामि, सिद्धे शरणं त्वजामि, साहु शरणं त्वजामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं त्वजामि, अरिहंते शरणं त्वजामि, सिद्धे शरणं त्वजामि, साहु शरणं त्वजामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं त्वजामि। इन शब्दों का उच्चारण करें। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है मैं अरिहंतों की शरण ग्रहण कर रहा हूँ, मैं सिद्धों की शरण में जा रहा हूँ, मैं समस्त साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, और मैं केवली रूपित धर्म की शरण में जा रहा हूँ। और जब आपने इनकी शरण ले ली, किसी भी नकारात्मक शक्ति की औकात ही नहीं है कि वह आपको प्रभावित कर सके, वे आपको तकलीफ दे सके। ऐसे इनकी शरण में जो पहुंच गया, तो इसका आप उच्चारण करें। और फिर दूसरा जो उपाय है, वो उपाय है कि इन दिनों में आप अपना भोजन सात्विक भोजन करें। आप बिल्कुल भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें। तामसिक भोजन नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सात्विक भोजन करें। और तीसरा है कि आपका जो व्यवहार है उस पर संयम हो।
यानी कि आप किसी को अपशब्द ना बोले, क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, सबको मीठा बोले, सबको प्रेम से बोले और सरल भाव से रहें। जितनी आपकी वृत्ति संतुलित होगी, आप पर तंत्र का प्रभाव नहीं हो सकता। तंत्र उन लोगों पर होता है जिनकी वृत्तियां नकारात्मक हो जाती हैं, जिनकी वृत्तियां असंतुलित होती हैं, उन लोगों पर तंत्र का प्रभाव होता है। जिनकी वृत्तियां सब जाया करती हैं, जिनकी वृत्तियां शांत होती हैं, उन पर कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके पास भी खड़ी नहीं रह सकती। वो लोग तो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, वहां से वैसे नकारात्मक शक्तियां भाग जाती है। ये इतने पावरफुल होती है। ये आपकी अपनी एनर्जी, यानी कि आपके स्वभाव पर आपका संयम का होना, मधुर शब्द, मीठा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, किसी को तकलीफ ना हो, ऐसी वृत्तियों का होना, ऐसे स्वभाव का होना, वो इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। आपके व्यक्तित्व की, आपके ऑरा की, आपकी आत्मा की इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि कोई भी जो नकारात्मक शक्ति वो आप तक नहीं आ सकती है। तो इन दिनों में, 8 दिनों में इसका भी आप ध्यान रखें। किसी को अपशब्द ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी को चुपती हुई बात ना कहें और किसी का दिल भी ना दिखाएं। इस प्रकार अपना व्यवहार, उसके ऊपर थोड़ा आप संयम रखें। अब बात करते हैं कि आप इन 8 दिनों में इन तांत्रिक प्रभावों से बचने के लिए, क्योंकि जगह जगह ये आपको तांत्रिक क्रियाएं मिल सकती हैं, और जैसे हम रास्ते में चलते चलते उसको देख लेते हैं तो आपका मन भयभीत हो जाता है। अरे मैं किसके पास से गुजरा हूँ, किधर से जाऊंगी, तो रास्ते पे कुछ टूना करके रखा हुआ है, और कई बार अनजाने में पैर टिक गया तो और घबराहट है। तो आप इन 8 दिनों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति ना आए, और सारे जो तांत्रिक प्रयोग, अगर कोई आपका शत्रु करना चाह रहा है, आपका बुरा चाहने वाला करना चाह रहा है, या कोई भी आपका करना चाह रहा है, तो उससे आपकी रक्षा हो तो आपको करना क्या है, एक काला धागा ले लेना है। उस काले धागे को अपने हाथ में रख करके 108 बार आपको नमकार महामंत्र पढ़ना है। नमकार महामंत्र पढ़ करके उसके बाद उस धागे पर एक फूंक मारनी है आपको, और फूंक मार करके उसको अपने हाथ पर बांध लेना है। गले में बांध लो, हाथ पे बांध लो, जहां भी आपको ठीक लगता है उसको बांध सकते हैं। तो इस प्रकार उस धागे का प्रयोग आप करें, वो अपने पास रखें। इसमें जो शनि और मंगलवार आएगा, उस शनि और मंगलवार को किसी गरीब को आप खाना खिलाएं, और उसके साथ आप शाम को सोते समय, जिस समय आप सोने लगे हैं, उस समय आप 5 बार गहरे लंबे सांस लें, और साथ में महसूस करें कि परमात्मा की दिव्य कृपा का दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर है। आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका मन भी शांत हो जाएगा, और आपके चारों तरफ अदृश्य रक्षक कवच भी बन जाएगा। तो परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करते हुए आप अपनी नींद ले सकते हैं। और इन दिनों में आप श्री चंद्र प्रभु जी का जाप करें। चंद्र प्रभु जी मन के उनका चंद्रमा के कारक होने के कारण, और वो शीतलता देते हैं। चंद्र प्रभु जी, चंद्रमा मन का कारक होता है, और जैन धर्म में अगर चंद्रमा खराब है तो चंद्रा प्रभु जी का जाप बताया है। अति शीतलता मिलती है। तो ऐसे समय में उनका जाप इसलिए किया जाता है कि ये जो क्रियाएं हैं, ये तामसिक और उग्र क्रियाएं होती है, तंत्र उग्र होता है, तो उसको शांत करने के लिए चंद्रा प्रभु जी का जाप बहुत जरूरी होता है। तो आप इन दिनों में ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभाय नमः इनका जाप कर लें। जैसे चंद्रा प्रभु जी का जो स्तोत्र है, आप उसको सुन लें। 8 दिन लगातार आप सुने इस चंद्र प्रभु स्तोत्र जी को, और ये लास्ट में मैं आपको दे दूंगी, उसको आप डेली चला लें और चला के उस स्तोत्र को सुने। तो चंद्रा प्रभु जी का स्तोत्र जब आपके घर में गुंजायमान होगा, गूंजेगा, तो पूरा वातावरण जो है वो शीतलता से भर जाएगा। और ऐसी कोई भी तामसिक क्रिया, कोई भी तामसिक तंत्र, उग्र क्रियाएं, अगर कोई अभिचारक कर्म ऐसा होना है, या हो रहा है, या लग रहा है, तो वह अपने आप शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया आप करें। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तंत्र का प्रभाव सच में होता है? बिल्कुल होता है, सब प्रकार की विद्या रहती है, लेकिन एक बात याद रख लें, जो सब पर नहीं होता। जो आत्मबली होते हैं, जिनका आत्मबल मजबूत होता है, उनके ऊपर तंत्र का प्रभाव नहीं होता। जिनका आत्मबल कमजोर होता है, उन पर तंत्र का प्रभाव होता है। जिनका आत्मबल कमजोर है ना, उनको तो छाया भी डरा देती है, और जिनका आत्मबल मजबूत है, वो तूफानों से भी नहीं डरते, तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आपका आत्मबल का मजबूत होना, और ये आत्मबल आपका तभी मजबूत होता है जब आपकी वृत्तियां संयमित होती है, तो आपका आत्मबल ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है। दूसरी बात है, जहां पर जिसके मन में, जिसके जीवन में प्रभु का नाम है, जिसके जीवन में त्याग और संयम का प्रकाश है, वहां पर कोई तंत्र असर नहीं करता है।
पंजाब के एक बहुत बड़े संत हैं स्वामी रूपचंद जी महाराज। सारे पंजाब उनको बड़े आदर और श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं। उनके जीवन की घटना है कि एक बार उनके ऊपर एक तांत्रिक बाबा उनके साथ थोड़ा सा गुस्से में आ गया और उनके साथ थोड़ा वह चिढ़ने लगा। उनकी महिमा से, उनकी दिव्यता से, उनकी भक्त लोग उनकी जो भक्ति कर रहे थे उससे उनको लग रहा था मेरी भक्ति कम होगी जब से ये बाबा आए हैं। तो वो उन पर चिढ़ रहा था और चिढ़ते चिढ़ते एक बार आ गया, वाद विवाद करने लगा। स्वामी रूपचंद जी महाराज शांत रहे, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि कल देखना तुम्हारा क्या हश्र होता है। लोग घबराए। लोगों ने कहा कि महाराज जी ये तांत्रिक है, इससे तो जो भी पंगा ले लेता है ना ये सुबह उसको मार देता। अपनी तांत्रिक प्रक्रिया से गांव में कितने लोगों को मार चुका जिसने पंगा लिया। आज ये आपसे चिढ़ गया है और ये आपसे चिढ़ करके गया है तो ये आपके ऊपर प्रयोग करेगा, कुछ ना कुछ तांत्रिक की विद्या छोड़ेगा। और इसने चेतावनी भी दी है। स्वामी रूपचंद जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, बड़े संयमी थे, त्यागी थे और अपने ध्यान में बैठे रहे। श्रावक को डरे हुए थे तो वो पूरी रात बैठे रहे कि बाबा तांत्रिक विद्या छोड़ेगा, क्या करेगा। स्वामी रूपचंद जी महाराज अपने ध्यान में बैठे थे। एक छोटी सी कोठरी थी उस जमाने की, तो उस समय 200 साल हो गए हैं उनको करीब इस धरती पर हुए, जन्म हुए उनका। तो उस समय उन्होंने उस कोठरी में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। श्रावकों ने देखा कि ओगड़ बाबा ने जो मूठ छोड़ी थी वो एकदम से उनकी कोठरी के पास आई और वो अग्नि के समान गोलाकार चक्कर काट करके वापस मुड़ गई। लेकिन सुबह जब लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने, तो ओगड़ बाबा ही मरा हुआ था। यानी कि वो तामसिक जो उन्होंने शक्ति छोड़ी थी, जो तामसिक तंत्र प्रक्रिया भेजी थी, वो उनके संयम के आगे, उनके तप के आगे वो ठहर नहीं सकी और उल्टा वो ओगड़ बाबा के ऊपर ही जाकर के पड़ गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है, स्वामी रूपचंद जी महाराज की जीवन की घटना है। बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखी है, तो श्रावकों ने देखी है। तो इस प्रकार यहाँ संयम होता है, यहाँ तप होता है, यहाँ त्याग होता है, वहाँ कोई तंत्र प्रक्रिया काम ही नहीं करती है। तो इन 8 दिनों में आप छोटा छोटा तप भी कर लीजिए, एकासना कीजिए, घंटे 2 घंटे का पचखान कीजिए, विघय छोड़ लीजिए, कोई एक विघय छोड़ दिया, कभी कोई छोड़ दिया। छोटी छोटी आप तप की जो साधना है वो भी साथ में करते रहें। 2 समय भोजन कर लिया, उसका त्याग कर लिया, तो इस प्रकार वो भी आपके पास बहुत बड़ा बल होगा। तो ये हमारे असली उपाय हैं जो तांत्रिक क्रियाओं को निष्फल कर दिया करते हैं। बस इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। और इन 8 दिनों में चंद्र प्रभु जी का संस्कृत का महान स्तोत्र, उसको आप 8 दिन घर में चला लें और सुन लें, सबको सुना दें। और इस प्रकार की सारी जो तामसिक ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वे अपने आप शांत हो जाएगी।